दोस्तों आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बिलीव मी। ये एक 17 साल की लीजा नाम की लड़की के बारे में एक सच्ची कहानी है जिसे कि बॉबी जो लोंग नाम के एक सीरियल किलर ने 1984 में किडनैप करके हफ्तों तक अपने पास रख लिया था। और इस 17 साल की लड़की ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार अपने साथ बुरा होते हुए देखा है, लेकिन इससे भी बुरी चीज जब होती है जब उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता, उसका यकीन ही नहीं करता। और इसीलिए इस फिल्म का नाम बिलीव मी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्लोरिडा शहर के एक छोटे से कैफे को देखते हैं जहाँ पर कि लीजा नाम की एक लड़की काम करती है। लीजा कैफे में आने वाले हर कस्टमर से अच्छे से बात करती है और ये देखकर लीजा के बॉस उससे बहुत खुश होते हैं। और यही वजह होती है कि लीजा का बॉस उसे सामने वाले काउंटर पर प्रमोट कर देता है। खैर अब अपने हर दिन की तरह जब लीजा कैफे से घर जा रही होती है तब हमें उसकी असली जिंदगी के बारे में पता लगता है। लीजा अपने कैफे में जितना खुश दिखती है उसकी असली जिंदगी उतनी ही उल्टी है। सभी लोग काम से घर जाते हुए खुश होते हैं, लेकिन लीजा घर जाते हुए घबराती है क्योंकि उसके लिए वो कोई घर नहीं है बल्कि उसके लिए नर्क है। इसके बाद हमें लीजा के घर के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी कौन है इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी लीजा को सुनसान रोड पर एक गाड़ी दिखती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो तेजी से साइकिल चलाकर जल्दी से अपने घर आती है। और इसके बाद हम लीजा का घर देखते हैं। दरअसल ये घर लीजा का नहीं है बल्कि उसकी नानी का है जो कि अपने बॉयफ्रेंड बोरिस के साथ यहाँ पर रहती है। अब क्योंकि बोरिस लीजा की नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है जिसके बदले में वो लीजा के साथ हर एक रात गुजारता है। वो उसके साथ हर रोज जबरदस्ती करता है और ये वही आदमी है जो कि लीजा के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। अब इन सबसे परेशान होकर जब एक दिन लीजा घर आती है तो वो एक सुसाइड नोट भी लिखती है, लेकिन उसमें अपनी जान लेने की भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि जब लीजा 14 साल की थी तब उसकी मोम ने उसे यहाँ भेजा था। लीजा को लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए लीजा अपनी पूरी सैलरी लाकर उन्हें देती थी ताकि उसकी नानी को बोरिस की कोई हेल्प न लेनी पड़े। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी आज भी कुछ नहीं बदला है। अब एक दिन लीजा जब अपनी बड़ी बहन से बात करती है, लीजा अपनी बहन से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन उसकी बहन भी मजबूर होती है क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। और इसीलिए लीजा जब अपनी मोम को ये सारी बातें बताती है तो उसकी मोम उससे मना कर देती है कि उसे अपनी ग्रैंड मदर का ध्यान रखना होगा और इसीलिए तुम्हें वहां भेजा गया है। अब लीजा की मोम की बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे लीजा की फिक्र है। अब क्योंकि लीजा की जिंदगी पहले से ही इतनी खराब थी, लेकिन ये तो शुरुआत है, उसकी जिंदगी और भी बदतर होने वाली है। और एक दिन जब वो कैफे से घर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में फिर से वही कार दिखाई देती है जो कि उसने पिछली रात देखी थी, लेकिन इस बार उस कार में से एक आदमी निकलता है जो कि लीजा को किडनैप कर लेता है और इसके बाद उसे कार में ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद वो लीजा की आंखों पर कपड़ा बांधता है और उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है। अब इससे लीजा काफी डर जाती है, लेकिन वो आदमी लीजा को अपने घर ले जाकर एक बार फिर से उसके साथ गलत काम करता है और इसी तरह से डेली वो उसके साथ गलत काम करता रहता है। हर रोज यही चलता रहता है और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब लीजा भी समझ जाती है कि ये आदमी एक साइको है, लेकिन लीजा के लिए ये सब नया नहीं था क्योंकि यही सब उसके साथ उसकी नानी के घर भी हुआ करता था। लेकिन लीजा सबसे पहले यहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहती है। वो साइको जिसका नाम बॉबी है वो उससे प्यार से बातें करने लगती है और उससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि जरूर उसकी लाइफ में कोई लड़की रही होगी जिसने कि उसे चीट किया होगा और इसीलिए वो उसके साथ ऐसे काम कर रहा है। और बॉबी भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ लीजा की नानी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है और इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और सबसे पहले वो उस कैफे में जाते हैं जहाँ पर लीजा काम किया करती थी, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि लीजा काफी अच्छी लड़की थी, वो भाग नहीं सकती, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। और वहीं दूसरा ऑफिसर जब लीजा की मोम के पास जाता है तो उसकी मोम कहती है कि हो सकता है कि लीजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। लीजा की मोम का बिहेवियर देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खराब लेडी है। और तभी ऑफिसर वहां से जाने लगता है। तभी लीजा की बहन उसे रोककर वही बात बोलती है जो कि कैफे के ओनर ने उन्हें बोली थी कि लीजा कभी भी भाग नहीं सकती, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब सीन चेंज होता है और हम उसी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पर कि बॉबी ने लीजा को किडनैप करके रखा है। बॉबी बार बार उसके साथ फिजिकल होता रहता है, लेकिन लीजा अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो उससे बात करने की कोशिश करती है जिससे उसे पता लगता है कि बॉबी दिमाग से थोड़ा पागल है। और इसी बीच वो बार बार उसके चेहरे को भी छूती है ताकि वो पता लगा सके कि वो दिखने में कैसा है। और वहीं लीजा बार बार उसकी तारीफ
तारीफ भी कर रही थी। लीजा उसे अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके, और वो उसे अपने डैड की तबीयत खराब होने का झूठा बहाना भी बताती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि बॉबी को उस पर तरस आ जाए और वो उसे छोड़ दे, लेकिन बॉबी उसके साथ पूरे 24 घंटे रहता था। इसके बाद लीजा बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और वहां पर अपनी मौजूदगी के कुछ सबूत छोड़ देती है। वो मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट लगा देती है और अपने कुछ बालों को तोड़कर भी वहां पर डाल देती है। वो ये सब कर ही रही होती है कि बॉबी को पता लग जाता है कि उसने बाथरूम को अंदर से लॉक कर दिया है। वो अचानक से गेट खोलकर अंदर आता है, लेकिन लीजा फिर से नॉर्मल हो जाती है। और एक दिन जब बॉबी सो रहा होता है तब लीजा उठकर एक कॉल लगाती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि इस घर में एक फोन मौजूद है। लेकिन फोन लगाने से पहले उसके दिमाग में उसकी माँ की कही हुई एक बात याद आ जाती है, जिसमें कि वो दोनों लड़ रही थी और लीजा अपनी मोम से कह रही थी कि आपको पता है ना कि मेरी नानी के घर मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी मोम कहती है कि अगर तुमने कुछ किया तो इससे भी बुरा हो सकता है, और तुम्हें जो भी मिला है तुम उसमें ही खुश रहो। अब लीजा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी बॉबी जाग जाता है और लीजा को पकड़ लेता है। वो भी लीजा से कहता है कि तुम बहुत चालाक बन रही हो। अब वो उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उससे कहती है कि मैं अपने बीमार डैड की तबीयत पूछने के लिए उन्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी। ये बोलने के बाद वो इमोशनल हो जाती है, जिससे कि बॉबी उसकी बातों में आ जाता है और इसीलिए बॉबी उसे छोड़ देता है। अब इस हालत में लीजा को अपनी बहन की कही हुई बात याद आ रही थी, जिसमें कि उसने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए तुम कभी हार मत मानना। अब एक दिन जब बॉबी लीजा के साथ फिर से फिजिकल हो रहा था तो लीजा फिर से उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी और मैं खुद की मर्जी से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। उसकी ये बातें सुनकर बॉबी उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर के बारे में पता लगता है, जिसने कि पिछले 6 महीने में 16 लड़कियों को मारा था। जब बॉबी ये न्यूज देखता है तो वो सोचता है कि यही सही मौका है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस इतने बड़े केस को सॉल्व करने की बजाय लीजा का केस क्यों सॉल्व करेगी। उन्होंने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा है, वो इससे पहचान भी नहीं सकते। इसके बाद वो लीजा को कार में बैठाता है और एक पार्क में ले जाता है और वो एक बार फिर से अपना इरादा बदल लेता है। वो लीजा को मारने वाला था, लेकिन लीजा उससे रोते हुए बोल रही थी कि मैं एक जवान लड़की हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम मुझे प्लीज जाने दो। और उसकी ये सारी बातें सुनकर वो भी फिर से पिघल जाता है और उससे कहता है कि अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो उन्हें बताना कि मैं एक ब्लैक आदमी हूँ और मेरी हाइट कम है और मैं बहुत मोटा हूँ। फिर वो लीजा को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब लीजा भागते हुए अपने घर आती है और वो घबराते हुए अपनी नानी से कहती है कि उससे किडनैप किया गया था, वो जैसे तैसे बचकर यहाँ पर आई है। लेकिन जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि उसके घर वाले उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। उसकी नानी को ये सब मजाक लग रहा था। उसकी नानी इंस्पेक्टर लोकस को ये बताती है कि लीजा घर आ गई है, लेकिन लोकस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो लीजा से सुनना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब लीजा उन्हें सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों कोई भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उनका मानना था कि अगर उसके साथ कोई गलत काम हुआ है तो उसके पूरे शरीर पर एक भी निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ पैर खुले थे तो उसने अपने हाथ पैर क्यों नहीं चलाए। लीजा बताती है कि वो आदमी पूरा पागल था और उसके पास एक बंदूक थी जिससे कि वो मुझे बार बार डरा रहा था, और यही वजह थी कि मैंने उसकी कही हुई सभी बातों को माना। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी पुलिस वालों को लग रहा था कि वो ये सब मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहां पर 2 लेडी पुलिस ऑफिसर को ये भी लगता है कि शायद ये ज्यादा टीवी देखती है, इसीलिए ये हमें ऐसी कहानियां बता रही है। लेकिन शायद इस बार लीजा की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त स्टेशन में डिटेक्टिव की एक टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर को ढूंढने में लगी हुई थी, जिसने कि पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। अब लेडी पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो डिटेक्टिव लेरी से हेल्प मांगती है और डिटेक्टिव लीजा के रूम में पहुंचते हैं, जहां पर वो चुपचाप उदास होकर बैठी थी। अब लीजा किसी से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन डिटेक्टिव लेरी उन्हें अपनी जेब से अपनी बेटी की फोटो निकाल कर दिखाते हैं, जिससे कि लीजा को उनसे थोड़ा अपनापन लग सके। और वो लीजा से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम एक एक करके मुझे बताओ। लीजा उन्हें सारी डिटेल बताना शुरू कर देती है, जैसे कि बॉबी के पास एक काले रंग की कार है जिसपे कि एक कवर लगा हुआ था, उसके घर में 22 सीढ़ियां थी। इसके बाद वो बोलती है कि वो आदमी गोरा है, लेफ्ट हैंडेड है और उसके पास एक बंदूक भी है। अब इसके बाद लैरी को यकीन हो जाता है कि ये कोई मामूली जानकारी नहीं है। वो तुरंत अपने लोगों से कहकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहता है। लैरी कुछ चीजों को कंफर्म करने के लिए लीजा के घर पर कॉल करते हैं और उस फोन को मॉरिस उठाता है, जो कि उसका बाप बनने का रोल प्ले करता है। लैरी सोचता है कि उसके डैड कितने लापरवाह किस्म के आदमी हैं और उसके डैड ऐसे क्यों हैं, वो इस बारे में लीजा से पता करता है। दोस्तों लीजा आखिर में थक हार कर मॉरिस की सच्चाई भी उन्हें बता देती है, इसलिए वो फौरन लीजा की नानी के घर जाते हैं और मॉरिस
को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि लैरी और उनकी टीम इस केस को लेकर अब और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लीजा के साथ ये काम उसी सीरियल किलर ने किया है जिसे ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़े फोरेंसिक में भेजते हैं। और जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये वही किलर है, क्योंकि लीजा के कपड़ों से भी वही निशान मिले थे जो कि बाकी विक्टिम के कपड़ों से मिले थे। अब इन्हें यकीन हो गया था कि ये वही आदमी है जिसे ये सालों से ढूंढ रहे हैं। वो फौरन लीजा को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर लैरी उसे छोड़कर भागा था। लीजा आंखें बंद करके लैरी की कार में बैठी है और वही सब याद करती है जो कि उस दिन उसने महसूस किया था। और लीजा उन्हें लेकर गैस स्टेशन जाती है जहाँ पर कि बॉबी ने अपनी कार में गैस भरवाई थी। जिसके बाद पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरास को चेक करती है। तभी उन्हें बहुत ही बड़ा सबूत मिल जाता है। कैमरा में उन्हें वही आदमी मिलता है जिसका कि लीजा ने स्केच बनवाया था। इसके बाद उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और हर गली चौराहे पर लगवा दिए जाते हैं। अब पुलिस उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है और फाइनली एक दिन एक पुलिस ऑफिसर को बॉबी दिख जाता है। वो बॉबी के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी पड़ेगी। अब वो बड़ी ही चालाकी से बॉबी की फोटो खींच लेता है और उसे जाने देता है। इसके बाद उस फोटो को लीजा को दिखाया जाता है और लीजा उसे पहचान लेती है, जिसके तुरंत बाद ऑफिसर बॉबी के घर का पता लगा लेते हैं। उन्हें उस घर में 22 सीढ़ियां मिलती हैं और अंदर जाने पर उन्हें लीजा के फिंगरप्रिंट और उसके बाल भी मिलते हैं जो कि लीजा ने सबूत के लिए पहले से ही यहाँ पर छोड़े थे। और अब ये सब सबूत मिलने के बाद बॉबी की बुरी तरह से लगने वाली थी। अब पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है और कुछ ही दिनों में वो पुलिस को एक थिएटर के बाहर मिल जाता है जो कि बड़े मजे से मूवी देखने जा रहा था। अब उसी दौरान बहुत सारे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। खैर, अब इस सब के बाद लैरी लीजा के पास जाता है और उसे ये न्यूज देता है, जिसके बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लीजा के लिए तालियां बजाता है, क्योंकि लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी जस्टिस दिलाया था जिन्हें कि पहले बॉबी ने अपना शिकार बनाया था। खैर, अब ये केस खत्म होने के बाद लीजा अपनी नानी के घर नहीं जाती, क्योंकि उसे अब अपनी उसी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना था। वो अब एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर उसकी आंट से कांटेक्ट करते हैं और वो उसे लेने के लिए आ जाती है। लीजा को इस हालत में देखकर उसकी आंट लीजा से माफी मांगती है और उससे कहती है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उससे बोलती है कि अब से वो उसका पूरा ध्यान रखेंगी और अब से उसकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है। लीजा अपनी मदद के लिए लैरी को थैंक यू बोलती है और लैरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और कुछ दिन बाद लीजा अपनी मॉम को एक नोट भेजती है जिसमें वो लिखती है कि मोम, आप हमेशा कहती थी कि मैं अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, तो मोम आप गलत थी। उसकी मोम ये लेटर पढ़कर समझ जाती है कि उन्होंने लीजा के साथ कितना गलत किया है। अब लीजा की छोटी बहन भी उसके साथ थी और अब लीजा अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकल चुकी थी। लास्ट में हमें बताया जाता है कि बॉबी को मौत की सजा सुनाई गई है और फिर हम काफी सालों बाद लीजा को देखते हैं जो कि अब एक लेडी ऑफिसर बन चुकी है। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। लीजा ने बड़े होकर एक ऑफिसर बनने का डिसीजन लिया और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और वो बस लड़ती रही और आखिर में उसे एक दिन जस्टिस मिल ही गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।